जय भारत, जय भारतीय संस्कृति। आज मैं महात्मा बुद्ध के निर्वाण जो महात्मा बुद्ध प्राप्त किए उसके विषय में मैं कहने जा रहा हूँ और बड़े ही रोचक कथा है जो कि आप लोग को ये बहुत ही भाएंगे और अच्छे लगेंगे मेरे ख्याल से। श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने सोचे कि महात्मा बुद्ध को क्यों ना अपना शिष्य बनाया जाए और उनको अपना शिष्य बनाया जाए और उनके पास जाया जाए, क्योंकि उनके पास भारत के बहुत सारे संत और महान ऋषि गए और उनको अपना शिष्य बनाने का प्रयास किए। इसलिए सभी प्रयास किए कि महात्मा बुद्ध के पास इतना बुद्धि था और इतना वेद शास्त्र का ज्ञान था कि उनके तर्क से बड़े बड़े संत और बड़े बड़े महात्मा अचंभित हो जाते। उनका तर्क ऐसा ऐसा निकलता मुख से कि सोचने पर बेबस हो जाते। बड़े बड़े तपस्वी और ऋषि को वैसा तर्क नहीं था उनके पास। तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज सोचे कि सभी ऋषि महात्मा तो उनसे स्थगित हो गए और उनको अपना शिष्य नहीं बना पाए, और उन्होंने सोचे कि इनको अपना शिष्य बना के ही आज मैं लौटूंगा। ये प्रण ले लिए, और साधु जो प्रण ले लेते हैं तो उनका तो अटल है वो साधु, क्योंकि प्रण के साथ ही साधना को करते हैं और साधना को जब तक वो साध नहीं लेते हैं ईश्वर की भक्ति को, तब तक वो अपने साधना को त्यागते नहीं। इसी प्रकार से राम कृष्ण परमहंस जी महाराज पहुंचे बुद्ध के पास, और बुद्ध के पास पहुंचते ही बुद्ध समझ गए कि फिर आ गया एक महात्मा मुझको तर्क देने, और बोले कि बेटे मुझे बैठने के लिए नहीं पूछोगे? बोला हाँ हाँ महान ऋषि बैठिए, आपको बैठने के लिए क्यों ना पूछूं। और उनको उत्तम आसन दिया और बैठे। बैठने के साथ बुद्ध ने रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से ऐसे ऐसे तर्क देने लगे कि सिर्फ सुन रहे हैं महात्मा जी, सिर्फ बुद्ध के मुख से जो तर्क निकल रही है उसको सुन रहे हैं। सुनते सुनते बहुत देर हो गया तो महर्षि बोले कि बुद्ध, तुम्हारा तो तर्क बहुत बड़े बड़े हैं और ये जो है ये तर्क जो है तुम्हें मोक्ष की रास्ता नहीं दिखा सकती हैं, ये तुम भी जानते हो, और तुम्हें ईश्वर तत्व को या निर्वाण रास्ते को जागृत नहीं कर सकती है, ये तुम भी जानते हो। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, तुम मुझे एक गिलास पानी पिला सकते हो? बोले क्यों ना महर्षि, मैं क्यों नहीं पिला सकता हूँ। तो महर्षि बोले कि ये पानी तुम्हारे हाथ से होना चाहिए और गिलास भी तुम्हारे होना चाहिए, और तुम एक गिलास पानी भर के लाओ, मैं पीना चाहता हूँ। और बुद्ध जो है सीधा गए और पानी चापाकल से या कुआं से भर के ले आए। पानी जो भर के लाए तो महात्मा जी को देने लगे। महात्मा जी बोले कि इस गिलास को जो है और इस गिलास में पानी भर के लाओ। तो ये तो आश्चर्य में पड़ गए, बुद्ध आश्चर्य में पड़ गए कि ये गिलास तो पहले से भरा हुआ है, तो इसको मैं फिर कैसे भरूं? बोला नहीं नहीं, ये पानी तो भरा हुआ ही है, इसमें और भर के लाओ। बोले कि हे ऋषि, हे महात्मा, इसमें और पानी कैसे भरूं, ये तो पूरा भरा हुआ है। तब बोले रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कि तुम्हारे अंदर जो पहले से तर्क भरा हुआ है, इस तर्क से तुम ईश्वर को नहीं जान सकते हो, परमात्मा के पास नहीं जा सकते हो, अपने आप को बदल नहीं सकते हो, तुम सत्य की मार्ग को ढूंढ नहीं सकते हो। इसलिए पहले तुम्हारे दिमाग में जो तर्क है, विचार हैं, उसको उड़ेल दो, खाली करो, मेरा बात सुनो, मैं जो कहता हूं इस पर चलो, क्योंकि तुम्हें एक नए व्यक्ति के रूप में उभर करके आना है। तब तुम्हें पता चलेगा कि ये दुनिया क्या है, ईश्वर क्या है और संसार क्या है। इस तर्क से तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो बोले ऐसा कैसे संभव है? बोले ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव में घूमना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ घूम सकते हो? बोले हाँ हाँ, क्यों नहीं घूम सकता हूँ। तो इसी प्रकार से महात्मा बुद्ध
महान ऋषि परमाहंस जी महाराज के साथ में जो है घूमने गांव में चले गए। जाते जाते कुछ दूर जब जाते हैं तो देख रहे हैं कि एक रघु और एक राम नाम के दो बच्चे थे और दोनों जंगल में खेल रहे थे। रघु जो था बहुत ही मोटा विशाल सा था, राम जो था बहुत पतले दुबले थे, लिख लिख सा। कुछ बच्चे को देखते हैं कि बहुत पतले होते हैं, और रघु बहुत मोटा था, इतना मोटा था कि राम का जितना मोटा शरीर था उसका एक हाथ ही उतना मोटा था। और रघु ने जंगल में कुआं में गिर गया था। कुआं में पानी नहीं था, सूखा था लेकिन अधिक गहरा था। तो रघु जब कुआं में गिर गया तो राम उसको निकाले अपने दिमाग से। उनके पास तर्क बहुत था, राम के पास तर्क बहुत था, तो वो तर्क से उतने वजनदार व्यक्ति को उस कुआं से निकालना हाथ से घींच करके संभव नहीं था। तो उन्होंने एक विशाल लत्ती उखाड़ा, जो एक तो ब्रूज लत्ती होता है, एक प्रकार के लत्ती जंगल में होते हैं जो रस्सी से भी ज्यादा शक्तिशाली मजबूत होता है। उस रस्सी को डाल करके उन्होंने तर्क के साथ उसको घींच करके बाहर किया। तो वो दोनों जंगल से आ रहे हैं और यही बोल रहे हैं कि मैंने आज रघु को बचा लिया। राम बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कि मैंने रघु को बचा लिया, मैंने रघु को बचा लिया। सभी लोग हंस रहे हैं कि देखो कितने, ये लड़का कितना मोटा गेंडा हाथी जैसा, ये पतले दुबले बोल रहा है कि मैं इसको अकेले कुआं से निकाल लिया। ये तो आश्चर्य की बात है, ऐसा संभव ही नहीं है। देखो जितना मोटा ये रघु का हाथ है उतना मोटा तो राम के शरीर भी नहीं है, तो ये कैसे इनको निकाल पाएगा? ये तो आश्चर्य की बात है। ऐसा तर्क देख करके जो है रुक गए महात्मा जी, और सभी हंस रहे हैं। तो महात्मा जी बोले कि यही तर्क जो है उसी को कहते हैं बुद्धि। बुद्धि जो होती है, तर्क की बुद्धि से ही कुछ हासिल किया जा सकता है, कुछ प्राप्त किया जा सकता है। ना कि शरीर मोटा है और बड़े विशाल हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा संभव नहीं। उसके लिए ज्ञान चाहिए, उसके लिए निर्वाण की रास्ता चाहिए, मोक्ष की रास्ता चाहिए। तब जो है महात्मा बुद्ध के समझ में आ गया। वैसे पानी तक ही समझ गए थे, और तब बोले कि अब जो है मैं अपने अंदर जो भरा, मेरे अंदर जो नकारात्मक विचार भरा हुआ है, जो भी इतने तर्क वितर्क भरा हुआ है, सभी को मैं अब निकालता हूँ। आप मुझे शिष्य ग्रहण कीजिए और मैं आपको गुरु मानने के लिए आज से तैयार हूँ। और तब जो है उस दिन महात्मा बुद्ध को शिष्य बना लिया, और शिष्य बनने के बाद सत्य के खोज में निकल गए। और सत्य के खोज में ऐसा निकले कि जब तक उन्होंने निर्वाण प्राप्त नहीं किए, तो महात्मा बुद्ध जो भी ऋषि महात्मा आते थे तो वो डायरेक्ट यही बात पूछते कि आप ईश्वर को होने का जो है सबूत दीजिए। अब महात्मा बुद्ध बहुत दिनों के बाद निर्वाण को प्राप्त कर गए, उसे वास्तविक ज्ञान हो गया। वास्तविक ज्ञान होने के बाद जो है मनुष्य ईश्वर से भी आगे निकल जाता है, ईश्वर पीछे रह जाता है, मनुष्य ईश्वर से आगे निकल जाता है, क्योंकि वो ज्ञान ही ऐसा है कि स्वर्ग नर्क ब्रह्मलोक विष्णुलोक सारे लोकों से ये ज्ञान अलग है, ईश्वर से अलग है। तो ईश्वर उसको कुछ नहीं बुझाता। देखते होंगे ईश्वर ऋषि महात्मा को कि अपने से मंत्र का रचना करते हैं और ईश्वर को अपने स्तर से मनाते हैं। वो किसी के लिखे हुए और पढ़े हुए मंत्र के जाप नहीं करते हैं। जैसे रावण को देखिए, अपना मंत्र की रचना किए और बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न किए। विश्वामित्र जी भी वैसे किए, अपना मंत्र का रचना किए। जैसे आचमन मंत्र, क्या कहते हैं बहुत सारे मंत्र हैं उनमें, और एक तो मंत्र है, बहुत सारे मंत्र हैं, वैसे याद नहीं है। तो इसी प्रकार से जो है महात्मा जो निर्वाण को प्राप्त कर जाते हैं तो वो खुद रचनाकार हो जाते हैं, खुद ही किसी भी वस्तु का, कोई भी मंत्र का, इस सृष्टि में कोई भी उनके जरूरत का जो सामग्री है उसका रचना वो कर सकते हैं। तो ईश्वर से परे हैं। तब वो निर्वाण प्राप्त करके जब महात्मा बुद्ध लौटे, तो लौटने के बाद वो अपने शिष्य को, जो उनके सगा साथी थे, उसको क्या जवाब देते? क्योंकि सब दिन इन्होंने महात्मा से, ऋषि से यही पूछे कि ईश्वर होने का सबूत दीजिए। ये दिमाग में बात उनको चल रहा था, एकदम मौन आकर के गांव में बैठे हुए हैं।
कोई उनसे कुछ पूछता तो सिर्फ उसके मुख को ही देखते, क्योंकि उसने हकीकत को जान गया। ईश्वर क्या है, ये संसार क्या है, ईश्वर तत्व क्या है, इस वस्तु को उन्होंने जान गया था निर्वाण प्राप्त होने के बाद। अब तो वो यही सोच रहे थे, अगर हम किसी को अच्छे ज्ञान देते हैं, ईश्वर को जानने का रास्ता बताते हैं, ये तो असंभव है। क्योंकि अगर कोई टीचर को देखते होंगे, यानी कि शिक्षक को देखते होंगे, क्लास में बच्चे को जब पढ़ाते हैं, वो एक्स और वाई का मान निकालते हैं। जैसे अलजेब्रा हिसाब होता है, एक गणित होता है, मैथ, उसको हल करता है। अगर एक्स और वाई का मान जो है उन पहले ही उसका आंसर बता दे तो ये तो साधारण हो जाएगा। उसके लिए उसको बहुत सारे लिखना पड़ता है, बहुत सारे कैलकुलेशन करना पड़ता है, बहुत सारे मान को निकाल करके तब एक्स या वाई का मान सॉलिड निकलता है नीचे में। तब तक में बहुत सारे उसको लिखना होता है, बहुत सारे गणना करना पड़ता है। तब जो जा करके एक्स का वैल्यू निकलता है, एक्स का मान निकलता है, वाई का मान निकलता है। तो इसीलिए हम करते क्या है, किसी से आंसर ही पूछ देते हैं। तो ऐसे नहीं पूछना चाहिए कि ईश्वर का सबूत दीजिए, ईश्वर है कि नहीं, ये तो मूर्खता है। ईश्वर की सबूत किसी से मत मांगिए। ईश्वर को जिस दिन आप जान जाइएगा तो ईश्वर से भी आप अलग हो जाइएगा। जैसे महात्मा बुद्ध ने एक धर्म की अलग स्थापना की, उन्होंने जान गए थे कि इस संसार में मनुष्य ही ईश्वर है। सिर्फ उसको इस रास्ता को जानने की आवश्यकता है, हम अनजान में भटके रहते हैं। तो आज तक मेरी कथा इतना ही है। जय श्री राम, जय सनातन। आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। जय श्री राम।